हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम भक्ति साम्राज्य सिंधु। अ, इस महत्वपूर्ण वैष्णव ग्रंथ का हम इस सत्र में अध्ययन आगे बढ़ाएंगे। पिछले 2 सप्ताह पहले हमने इसका अध्ययन आरंभ किया था जब हमने अपनी प्रथम कक्षा करी थी, और उसमें भक्ति साम्राज्य सिंधु पुस्तक में जो भूमिका वाला जो अध्याय था उस पर हमने चर्चा करी थी। तो आज उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम उसी पुस्तक का जो अगला अध्याय है, प्रस्तावना, उस पर हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आज की हमारी ये दूसरी कक्षा है। कक्षा का आरंभ हम सदैव की तरह मंगलाचरण प्रार्थनाओं से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, उन्हें आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं एक प्रमुख वैष्णव ग्रंथ श्री भक्ति रसामृत सिंधु का। तो कक्षा के आरंभ से पहले हम पिछली कक्षा को एक बार उसका पुनरावलोकन करते हैं। तो पिछली कक्षा का पुनरावलोकन में हमने आपको बताया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले, कि हमने इस कक्षा का जो सबसे पहला अध्याय, एक प्रकार से भूमिका, उसके बारे में हमने पिछली कक्षा में चर्चा करी थी, प्रथम कक्षा में। तो हमने आपको ये सबसे पहले बताया था कि ये जो पुस्तक है भक्ति साम्राज्य सिंधु, इसी पुस्तक का मूल जो पुस्तक है वो भी, उसका शीर्षक भी भक्ति साम्राज्य सिंधु है। तो दो पुस्तकें हैं जिनका शीर्षक भक्ति साम्राज्य सिंधु है। एक तो मूल पुस्तक है जो शिला रूप गोस्वामी जी ने लिखी थी, जो मूल पुस्तक है जिसके आधार पर जो हिंदी में जो उसका अनुवाद है वो हम पढ़ रहे हैं। तो मूल पुस्तक कौन सी है? भक्ति साम्राज्य सिंधु, शिला रूप गोस्वामी जी द्वारा जो लिखी गई। उसके बाद इस मूल पुस्तक के आधार पर हमारे इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने उस मूल पुस्तक के आधार पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी अंग्रेजी में, और उस पुस्तक का शीर्षक था नेक्टर ऑफ डिवोशन। नेक्टर ऑफ डिवोशन को यदि हिंदी में अनुवाद करेंगे तो भक्ति का अमृत। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन उन्होंने ये पुस्तक लिखी, और उसको उन्होंने एक विशिष्ट शैली में लिखा जिसे समरी स्टडी कहते हैं अंग्रेजी में, या यूं कहिए कि हिंदी में अगर लिखा जाए तो सार संकलन। सार संकलन मतलब समरी स्टडी, मतलब ये जो मूल पुस्तक थी भक्ति साम्राज्य सिंधु, इसमें श्रील रूप गोस्वामी जी ने संस्कृत में श्लोक दिए हैं, और श्लोकों के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है संस्कृत में। उसी उसी भक्ति साम्राज्य सिंधु पुस्तक में उन्हीं के जो गोस्वामी थे, साथी गोस्वामी थे, जीव गोस्वामी जी, उन्होंने टीका भी लिखी। तो उस टीका को आधार बनाकर और श्रील रूप गोस्वामी जी के संस्कृत के श्लोकों को आधार बनाकर श्रील प्रभुपाद जी ने ये नेक्टर ऑफ डिवोशन नाम की अंग्रेजी पुस्तक लिखी है, समरी स्टडी जिसे बोलते हैं, सार संकलन जिसे बोलते हैं। और इसी पुस्तक का, नेक्टर ऑफ डिवोशन का हिंदी अनुवाद किया गया है,
और हिंदी अनुवाद जब इस पुस्तक का किया गया तो उसका जो शीर्षक रखा गया वो भक्ति का अमृत नहीं रखा गया। उसका शीर्षक जो है वो मूल पुस्तक का जो शीर्षक था भक्ति रसामृत सिंधु, वही उसका भी शीर्षक दे दिया गया। तो हम इस कार्यक्रम में इस जो पुस्तक है नेक्टर ऑफ डिवोशन, इसका जो हिंदी अनुवाद है जिसका शीर्षक भी भक्ति रसामृत सिंधु है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। अब ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा का एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विशेष रूप से इसमें माधुर्य भक्ति के बारे में गहन चर्चा की गई है। तो माधुर्य भक्ति भक्ति के भक्ति में वास्तव में भक्त और भगवान का एक संबंध स्थापित होता है, लेकिन ये संबंध जो है वो अलग अलग रसों पर आधारित होता है। संबंध में भी अलग अलग रस होते हैं, जैसे कि हमने पिछली बार बताया। तो इसमें माधुर्य भक्ति का जो रस है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में विशेष रूप से माधुर्य भक्ति के बारे में गहन चर्चा है। और पिछली कक्षा में हमने आपको बताया कि हमने ये भूमिका जो इसका सबसे पहला अध्याय है उस पर हमने अपनी चर्चा करी। तो हमने आपको बताया था कि भाई पुस्तक का आरंभ कई प्रकार से हो सकता है, जैसे उसमें प्राकथन होता है, उसमें प्रस्तावना लिखा जाता है, उसमें भूमिका लिखी जाती है। तो भूमिका और प्रस्तावना में थोड़ा सा अंतर होता है। भूमिका विशेष रूप से पुस्तक को पढ़ने से पहले उसके बारे में क्या और अतिरिक्त जानना आवश्यक है, उसके बारे में भूमिका में चर्चा की जाती है। प्रस्तावना में विशेष रूप से पुस्तक में आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में विशेष रूप से थोड़ा सा सारांश जो है वो दिया जाता है। तो पुस्तक के आरंभ में क्या जानना आवश्यक है ये भूमिका में हमने पढ़ा। तो विशेष रूप से भूमिका में हमने क्या क्या बातों पर ध्यान दिया, देखिए। श्रील रूप गोस्वामी जी का इतिहास, मतलब मूल रूप से जो इसके लेखक हैं पुस्तक के, भक्ति रसामृत सिंधु संस्कृत वाली जो लिखी हुई है उसके जो लेखक हैं उनका इतिहास। इतिहास के बारे में हमने पढ़ा कि ये श्रील रूप गोस्वामी जी मुसलमान एक सरकार में मंत्री थे और वास्तव में हृदय से भक्त थे, और इन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु से निर्देश प्राप्त किए, भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया और निर्देश प्राप्त किए कि वास्तव में आगे किस प्रकार से वे चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर सकते हैं। तो सेवा के मुख्य रूप से 4 प्रकार थे। उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको निर्देश दिए कि भाई आप वृंदावन जाएं और वहां भगवान श्री राधा कृष्ण की जो लीला स्थलियां हैं उनकी खोज करें, मंदिरों का निर्माण करें और पुस्तकों का लेखन करें। और साथ ही साथ भक्ति का शिक्षण एवं प्रशिक्षण भी लोगों को दें, अपना उदाहरण देकर भक्ति सिखाएं, लोगों को भक्ति की कार्यकलाप सिखाएं, भक्ति की क्रियाएं सिखाएं। और पुस्तकों का लेखन कैसे करें? पुस्तकों के लेखन में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ, भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, और वैदिक साहित्यों से अलग अलग विभिन्न विभिन्न वैदिक साहित्यों से इस बात को प्रमाणित करें। साहित्य से जाकर कोई एक श्लोक देखें, उसको उससे आधार पर ये प्रमाणित करें कि वास्तव में भक्ति योग जो है सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवत प्राप्ति के लिए। और फिर ये तो एक बात हो गई, भूमिका में हमने श्रील रूप गोस्वामी जी का इतिहास पढ़ा कि क्या चैतन्य महाप्रभु के साथ उनकी वार्तालाप हुई, किस प्रकार से ये पुस्तक जो है वो अपने इस रूप में आई। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि भक्ति रस और सामान्य लौकिक रस, लौकिक रस मतलब इस भौतिक जगत में जो सामान्य जो आचरण किया जाता है, संबंधों का जो आदान प्रदान किया होता है, उसमें भौतिक रस में और भक्ति रस में वास्तव में क्या अंतर है। तो भौतिक रस और भौतिक रस में अंतर समझने से पहले सबसे पहले हमने समझा कि रस वास्तव में क्या वस्तु होती है। तो हमने रस की आपको एक छोटी सी परिभाषा दी कि वह सुख, या यूं कहिए कि वह शक्ति जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे एक गृहस्थ में व्यक्ति होता है, तो गृहस्थ में वो अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए एक संबंध है उसका, उसमें एक वो सुख जो है वो प्राप्त करता है, और उसी सुख के कारण वो व्यक्ति जो है वो अपने घर से बाहर जाकर रोजगार करता है, अपने परिवार के साथ अलग अलग त्याग करता है, अलग अलग
अपनी शक्ति का निवेश करता है, तो वह सुख जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद हमने देखा कि साधारण रस, सामान्य रस या लौकिक रस और भक्ति रस में अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है? साधारण रस वास्तव में क्षणभंगुर होता है। ये एक समय जब हम साधारण रस का आस्वादन करते हैं, उसका आस्वादन करते करते हमें उससे ऊब आने लगती है और फिर हम उसका त्याग कर देते हैं। फिर कुछ समय बाद हम फिर साधारण रस का स्वाद आस्वादन करते हैं, फिर हम ऊब जाते हैं, फिर उसका त्याग करते हैं। तो इस प्रकार भोग त्याग की ये प्रक्रिया चलती रहती है और ये साधारण रस जो है वो नश्वर होता है। किंतु भक्ति रस जो है वो अमृत के समान है, उसमें एक अमृत का स्वाद है, मतलब ये मधुर है। भगवान के साथ जब हम संबंध का अपना स्थापन करते हैं भक्ति की प्रक्रियाओं द्वारा, तो इसमें मधुरता है और ये मधुरता जो है वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी ये समाप्त नहीं होती। साधारण रस जो भौतिक रस है वो मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है। तो और तीसरी बात फिर हमने क्या देखी भूमिका में? पहली बात तो रूप गोस्वामी जी का इतिहास, दूसरा फिर साधारण रस और भक्ति रस में अंतर, तीसरी बात हमने देखी कि भक्ति साम्राज्य सिंधु के में वास्तव में मुख्य विषय क्या है। तो मुख्य विषय क्या है? भक्ति रस का ज्ञान, भक्ति की प्रक्रिया का ज्ञान, हमारी जो प्रेम करने की जो एक प्रवृत्ति है। कोई भी जीव जो है वो वास्तव में हर व्यक्ति प्रेम करना चाहता है और प्रेम प्राप्त करना चाहता है। तो ये प्रेम करने की और प्रेम प्राप्त करने की ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रेम की प्रवृत्ति का निवेश वास्तव में कहाँ किया जाए? वर्तमान समय में हम इस प्रेम की प्रवृत्ति का निवेश जो है अपने परिवार में कर रहे हैं, अपने समाज में कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, या यूं कहिए कि और यदि ये विस्तार होता है तो जगत के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमने पिछली कक्षा में आपको एक महत्वपूर्ण बात बताई कि यदि इस प्रेम की प्रवृत्ति का निवेश भगवान कृष्ण में किया जाए, भगवान कृष्ण की भक्ति में किया जाए, तो वास्तव में हम संपूर्ण संतुष्टि जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात हमने आपको बताई। और फिर हमने आपको ये बताया कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना सीख लेते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम संसार की हर वस्तु से प्रेम करना सीख जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमें अलग अलग किसी से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है कि हम इस व्यक्ति से प्रेम करना कैसे सीखें, उससे कैसे प्रेम करना सीखें। मात्र भगवान से ही प्रेम करने अगर यदि हम सीख जाएं, तो हम सभी से प्रेम करना सीख जाते हैं। सभी के लिए हमारे हृदय में एक प्रेम का भाव रहता है। तो इसका उदाहरण जो है हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे वृक्ष की जड़ को यदि सींचा जाए, तो वह जल जो है वृक्ष के हर भाग तक पहुंचता है। आपको जल अलग अलग भागों में देने की आवश्यकता नहीं, पत्ती को अलग जल देना, टहनी को अलग जल देना, शाखाओं को अलग जल देना, उसकी अलग अलग आवश्यकता नहीं है। केवल जड़ में यदि आप जड़ जल डालते हैं, सिंचाई करते हैं, तो हर भाग में पहुंचता है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो इस जगत के मूल कारण है, जो इस जगत का मूल है, जो जड़ है इस जगत की, यदि उस जड़ में हम अपने प्रेम का निवेश करेंगे, तो हमारा हृदय जो है वो भौतिक जगत में हर प्राणी से, हर जीव से, हर वस्तु से वो प्रेम करने के लिए प्रेरित होगा। बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय है, इस पर चिंतन मनन की आवश्यकता है। और फिर हमने बताया कि मानव समाज में असंतुष्टि किस लिए है, असंतोष किस लिए है, झगड़ा, चारों तरफ वैमनस्य की भाव, दंगे, लड़ाई झगड़ा, ये सब किस लिए है? क्योंकि मानव हृदय जो है वो वास्तव में इस भगवत प्रेम के अभाव के कारण वास्तव में असंतुष्ट है। और जब हम इस भगवत प्रेम को अपने हृदय में जागृत करना सीख जाते हैं, तो वास्तव में हम सभी से हमारी असंतोष भी समाप्त हो जाता है। फिर अंत में हमने आपको बताया कि कृष्ण प्रेम वह सूर्य है जिसके प्रकाश में हम स्वयं का भी दर्शन कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि भौतिक हम भौतिक नहीं हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम वास्तव में एक आध्यात्मिक जीव हैं, हम एक आत्मा है। तो कृष्ण प्रेम हमें, जब हम भगवान, जब सूर्य का उदय होता है तो सब कुछ दिखने लगता है, हम स्वयं को भी देख सकते हैं। लेकिन जब सूर्य नहीं होता है तो हम बाहर भी नहीं देख सकते हैं और अब स्वयं को भी नहीं देख सकते हैं अंधकार में। तो कृष्ण प्रेम वह एक सूर्य है जिसके प्रकाश में हम स्वयं का भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये संक्षिप्त में सारांश हमने पिछली कक्षा का दिया, आशा है आपको लाभ हुआ होगा। अब हम चलते हैं इस पुस्तक के अगले अध्याय पर, और उस अध्याय का शीर्षक है प्रस्तावना। अंग्रेजी पुस्तक जो है नेक्टर ऑफ डिवोशन, इसमें उसको इंट्रोडक्शन के नाम से बताया गया है।
यहाँ पर इसको प्रस्तावना के रूप में इसका अनुवाद किया गया है। तो प्रस्तावना, ये जो अध्याय है इस पुस्तक का, अगला अध्याय, इसकी संरचना कैसी है? संरचना से मतलब ये जो अध्याय है इसमें कुल मिलाकर 21 पैराग्राफ है, 21 अनुच्छेद है। तो 21 अनुच्छेदों का यदि आप वर्गीकरण करें तो पहले 6 अनुच्छेदों में, पहले 6 पैराग्राफ में मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण, मंगलाचरण मतलब मूल पुस्तक जो है भक्तिरसामृत सिंधु, जो शिला रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखित है, जो संस्कृत में है, उस पुस्तक में शिला रूप गोस्वामी जी मंगलाचरण कर रहे हैं। पुस्तक का आरंभ करने से पहले मंगल कामना कर रहे हैं, मंगल कामना। तो मंगल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई मैं ये प्रयास कर रहा हूँ और ये प्रयास मेरा सफल हो और मैं मंगल की कामना करता हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से मंगलाचरण वो कर रहे हैं। तो मंगलाचरण जो है वो पहले 6 श्लोकों में उन्होंने मंगलाचरण किया है, अलग अलग प्रकार से किया है। बड़ा सुंदर मंगलाचरण है 6 श्लोकों का। तो आज मुख्य रूप से आज हम मंगलाचरण पर चर्चा करेंगे, जिसमें रूप गोस्वामी जी मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं। तो देखते हैं कि कैसे वो मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद पुस्तक में सामग्री क्या है, जैसे आप अंग्रेजी पुस्तक में बोलते हैं ना, टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स मतलब उसकी सामग्री क्या है, उसमें कौन कौन सी विषयों पर बात की गई है और उसकी संरचना क्या है। संरचना मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है, कि पहले भाग में ये बताया गया है, दूसरे भाग में ये बताया गया है, तीसरे भाग में ये बताया गया है। उसकी संरचना कैसी है, उसकी बनावट कैसी है। तो यदि ये पुस्तक में सामग्री क्या है, संरचना क्या है, ये हमारे मस्तिष्क में बैठा हो तो इससे पुस्तक को समझने में सरलता होती है। और इस प्रस्तावना में शुद्ध भक्ति की परिभाषा भी शिला रूप गोस्वामी जी देते हैं। तो ये 8वें अनुच्छेद से लेकर 21वें अनुच्छेद तक, यानी 8वें पैराग्राफ से लेकर 21वें पैराग्राफ तक शुद्ध भक्ति की परिभाषा उन्होंने बताई है। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। वास्तव में महत्वपूर्ण विषय तो सभी कुछ है। तो आज की जो कक्षा है उसमें मुख्य रूप से आज हम ये पहले 2 विषयों पर अपनी चर्चा करेंगे। शुद्ध भक्ति की परिभाषा पर हम विस्तार से एक पूरी कक्षा जो है सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्ति की परिभाषा पर हम आपकी लेंगे, ताकि आपको अच्छा समय दिया जा सके और ये जो विषय है शुद्ध भक्ति की परिभाषा, ये आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो ये है प्रस्तावना नामक जो अध्याय इस पुस्तक में है, उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं आगे। तो जैसे हमने देखा कि सबसे पहले प्रस्तावना में, इस अध्याय में मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण, तो थोड़ा सा मंगलाचरण को जानने का प्रयास करेंगे कि मंगलाचरण वास्तव में उसमें होता क्या है, मंगलाचरण में क्या होता है। तो मंगलाचरण में जो लेखक है या जो इसका पुस्तक के जो लेखक हैं श्री रूप गोस्वामी जी, वो 3 मुख्य इसके पक्ष हैं जिन पर मंगलाचरण में हमें जानकारी मिलती है। तो पहला पक्ष क्या है, मंगलाचरण जब हम पढ़ते हैं रूप गोस्वामी जी का, तो हमें उसके पुस्तक के उद्देश्य का हमको जानकारी मिलती है कि पुस्तक का उद्देश्य क्या है। पुस्तक के उद्देश्य का उल्लेख जो है वो मंगलाचरण में हम भांप सकते हैं। स्पष्ट रूप से कई बार नहीं लिखा होता है, लेकिन जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है, जिनका उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार से मंगलाचरण किया जाता है, तो हम उससे समझ सकते हैं कि वास्तव में लेखक जो है वो क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है। उसके बाद मंगल यदि की कामना करते हैं तो मंगलाचरण एक प्रार्थना है। तो प्रार्थना तो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से की जाती है, जैसे भगवान से कोई प्रार्थना करे या अपने किसी वरिष्ठ की प्रार्थना करे या अपने किसी महत्वपूर्ण मित्र की प्रार्थना करे, तो किसी एक श्रेष्ठ व्यक्ति की प्रार्थना जो है वो की जाती है। तो लेखक जो है वो अलग अलग प्रकार से प्रणाम अर्पण करते हैं मंगलाचरण में। तो देखते हैं वो किन किन लोगों को प्रणाम अर्पण करते हैं। तो प्रणाम अर्पण करने में भी हमें बहुत जानकारी मिलती है, लेखक के बारे में भी और उनके उद्देश्य के बारे में भी, जैसा कि आप आगे चलकर देखने वाले हैं। और फिर मंगलाचरण में हमें पुस्तक से मिलने वाला क्या लाभ है। देखिए, जो भी मंगल कामना करते हैं, तो मंगल की कामना मतलब मंगल की परिभाषा क्या है, मंगल मतलब वो पुस्तक से मिलने वाला जो लाभ है वो क्या है, उसका भी उल्लेख हमें मंगलाचरण में देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कि जब हम मंगलाचरण पढ़ेंगे तो ये तीनों विषय जो है, ये जो तीनों पक्ष हैं, ये आपको मंगलाचरण में
अच्छे से समझ में आएंगे, आप उनको देख सकेंगे। अब हम मंगलाचरण आते हैं। सबसे पहला श्लोक, सबसे पहला श्लोक मंगलाचरण का, ये अब मैं श्लोक जो है वो कहाँ से ले रहा हूँ, ये श्लोक में ले रहा हूँ मूल पुस्तक से। मूल पुस्तक मतलब जो शिला रूप गोस्वामी जी ने लिखी, जो संस्कृत में लिखी गई, और जिसके ऊपर संस्कृत में ही उन्हीं के सह गोस्वामी, उन्हीं के साथी गोस्वामी शिला जीव गोस्वामी जी ने उस पर संस्कृत में ही टीका जो है उसके ऊपर लिखी। तो उसी संस्कृत श्लोक को हम पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी ने जो अपना सार संकलन प्रस्तुत किया है हिंदी में या अंग्रेजी में नेक्टर ऑफ डिवोशन में, वो आप देखेंगे कि पहला जो पैराग्राफ है, प्रस्तावना वाला जो अध्याय है, उसका जो पहला अनुच्छेद जो है, उसमें इस मंगलाचरण को सरल भाषा में एक अनुच्छेद में, एक पैराग्राफ में उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, और उसी का अनुवाद जो हिंदी अनुवाद है उसका उसका अनुवाद जो है वो पहला पैराग्राफ में लिखा है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ मैं ये जो लिख रहा हूं अनुच्छेद 1, तो मंगलाचरण भक्ति रसामृत सिंधु, तो ये जो मूल संस्कृत का जो श्लोक है, ये तो मूल संस्कृत की जो वो मूल पुस्तक है वहां से लिया गया है। और अनुच्छेद 1 में इसके बारे में विवरण दिया गया है। प्रभुपाद जी की जो पुस्तक है, जो अंग्रेजी अनुवाद है नेक्टर ऑफ डिवोशन के नाम से, और हिंदी अनुवाद है भक्ति रसामृत सिंधु के ही नाम से। तो हम देखिए इस संस्कृत वाले श्लोक को पढ़ेंगे, और संस्कृत वाले श्लोक से फिर हम अलग अलग पंक्तियों का अनुवाद करेंगे, और इस प्रकार से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वास्तव में जो ये मंगलाचरण किया गया है, इसका 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 स्रोत क्या है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। एक मिनट, तो मंगलाचरण आरंभ करते हैं। अखिल रसामृत मूर्ति प्रस्रमर रुचि रुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर जयती। अखिल रसामृत मूर्ति प्रस्रमर रुचि रुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर जयती। अब यहाँ अलग अलग रंगों में का उपयोग हमने किया है, ताकि अलग अलग पंक्तियां हम इससे बना सकें, और इससे एक संपूर्ण श्लोक का अनुवाद और उसका जो अर्थ है वो हमें समझ में आ सके। तो देखिए लाल रंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं अखिल रसामृत मूर्ति ही और विधुर जयती, इन दो शब्दों का मुख्य रूप से हमने लाल रंग में इसका उपयोग यहाँ पर किया है। अब देखिए अखिल रसामृत मूर्ति और विधुर जयती, तो विधुर शब्द जो यहाँ पर आया है ये मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। तो विधुर एक संस्कृत शब्द है, और यदि इसका अनुवाद किया जाए तो इसके कई कई अर्थ जो है वो निकल सकते हैं, और जो अर्थ उनके निकलते हैं वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। तो अखिल रसामृत मूर्ति ही, तो मुख्य रूप से जैसे मैंने आपसे कहा कि मंगलाचरण में हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, तो किससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो शिला रूप गोस्वामी जी मंगलाचरण में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए वे उनको संबोधित किस प्रकार कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो उनको कह रहे हैं अखिल रसामृत मूर्ति ही, अखिल रसामृत मूर्ति ही। अखिल, अखिल का मतलब है समस्त, सारे। रस, रस का हमने आपको परिभाषा बताई थी। मूर्त, अमृत, अमृत मतलब बड़ा ही मधुर, बड़ा ही अमृत के समान मधुर, अमृत के समान शाश्वत। तो अखिल रसामृत मूर्ति ही, मूर्ति ही का मतलब हो गया कि भगवान वास्तव में रस की मूर्ति है, संपूर्ण रूप से रस ही रस है। भगवान का पूरा जो व्यक्तित्व है वो संपूर्ण रूप से रस ही रस है, रस अमृत है। तो अखिल रसामृत मूर्ति है, इसका और थोड़ा गहरा अर्थ यदि हम समझें तो देखिए भगवान कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति रसराज, भगवान के लिए क्या शब्द आए हैं, रसराज। रसराज मतलब रसों के राजा, रसों के राजा मतलब भगवान श्री कृष्ण के अंदर समस्त रस हैं, और वो समस्त रस कौन कौन से हैं, उनकी गिनती है 12। सभी 12 रसों के परम आश्रय हैं। तो 12 रस हैं, और इन सभी 12 रसों में भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये सारे के सारे 12 रस जो उपस्थित हैं, इसीलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण को अखिल रसामृत मूर्ति ही कहा गया है। और इन रसों से क्या होता है,
ये जो रस है भगवान के अंदर, ये वास्तव में भगवान के जो अनेक अनेक गुण हैं, अनेक अनेक जो उनकी विशेषताएं हैं, भगवान इतने आकर्षक, इतने प्रेममयी क्यों लगते हैं, इतना प्रेम उनके अंदर कैसा है, हर व्यक्ति भगवान के प्रति आकर्षित क्यों होता चला जाता है। उसका कारण यह है कि भगवान अखिल रसामृत मूर्ति है, उनके अंदर समस्त रस हैं, वो रसों के परम आश्रय हैं, और फिर परम आकर्षक श्री विग्रह हैं, और विधुर जयति। अब यहाँ विधुर शब्द के जो है वो अर्थ किए गए हैं, विधुर शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। जैसे ये समस्त क्लेशों का नाश करने वाले हैं, ये वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है, मतलब भगवान से श्रेष्ठ और कोई नहीं है, भगवान के समान और भगवान से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। तो समस्त क्लेशों का नाश करने वाले भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, और समस्त आनंद के प्रदाता हैं, समस्त आनंद के प्रदाता हैं। ये भगवान की विशेषताएं बताई जा रही है। और ये विशेषता क्यों आ रही है? क्योंकि भगवान रसराज हैं, अखिल रसामृत मूर्ति हैं, और अंत में सर्व कारण कारण है, हर वस्तु का मूल कारण है, सर्व कारण कारण। तो ये वास्तव में एक प्रकार से अखिल रसामृत मूर्ति ही विधुर जयति। जयति मतलब उनकी जय हो, उनका जयकार हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तो एक प्रकार से रूप गोस्वामी जी भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के लिए यहाँ पर कामना कर रहे हैं, मंगल कर रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, हे गोविंद, कृपया मुझे, मेरा ये जो प्रयास है ये मंगलकारी हो, कृपया आपका सहयोग यदि इसमें रहेगा तो ये अवश्य मंगलकारी होगा। इस प्रकार से वो प्रार्थना करें। उसके बाद अब हम देखिए मंगलाचरण में एक विशेष बात यहाँ पर देखते हैं। ये अगली पंक्तियों से हमें स्थापित होगा। प्रस्रमर रुचि रुद्ध तारका पाली, प्रस्रमर रुचि रुद्ध तारका पाली। रुचि मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है वो अनेक अनेक उनके अंदर गुण हैं, विशेषताएं हैं, एक आकर्षण है। तो अपने आकर्षण से गोपियों को अपने वशीभूत करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो उस श्रेणी में जिनसे वो गोपियां भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होती हैं, कौन कौन आती हैं? यहाँ पर नाम दिया गया है तारका और पालिका। तो ये गोपियों के नाम है, तारका और पालिका। तो वे तारका और पालिका को अपने सौंदर्य से वशीभूत करते हैं। वशीभूत करते हैं मतलब भगवान का सौंदर्य इतना विशेष है कि गोपियां उनके प्रति आकर्षित हो जाती हैं। फिर कलित श्यामा ललितो, कलित श्यामा ललितो। अब यहाँ पर दो अन्य गोपियों के बारे में बात आ रही है। ये कौन है? ये है श्यामला और ललिता। तो श्यामला गोपी का नाम जो है यहाँ संक्षिप्त करके उसको श्यामा कर दिया गया है। तो श्यामला और ललिता ये दो अन्य गोपियां हैं, और इनके साथ भगवान का किस प्रकार का संबंध है? ये समान स्तर पर संबंध है। भगवान भी उनसे आकर्षित हो रहे हैं और गोपियां भी भगवान से आकर्षित हो रही हैं। ये समान संबंध है, ये समान स्तर पर है। जैसे इक्वल बोलते हैं ना, समान, दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रही हैं। और फिर राधा प्रियान। अब राधा रानी के लिए जो शब्द आया है वो है प्रियान, इसका विशेष अर्थ है यहाँ पर। तथा वे अपने उत्कृष्ट गुणों द्वारा राधा को आनंद प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ पर राधा रानी के लिए क्या आया है? राधा रानी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ थोड़ा सा एक अलग अलग स्तरों की बात हो रही है। तारका और पालिका वो तो भगवान के प्रति आकर्षित हो रही है, भगवान उन्हें वशीभूत कर रहे हैं। यहाँ भगवान एक प्रकार से नियंत्रण में है। श्यामला और ललिता के साथ दोनों बराबर के स्तर पर नियंत्रण में है, लेकिन राधा रानी के साथ राधा रानी नियंत्रण में है। राधा रानी अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से भगवान को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने 3-4 बातें यहाँ देखी। क्या है विशेष रूप से इस मंगलाचरण में भगवान को यहाँ पर किस प्रकार से संबोधित किया गया है? अखिल रसामृत मूर्ति। और फिर दूसरा जो भाग है मंगलाचरण का, उसमें भगवान की, श्री कृष्ण की गोपियों के साथ एक संबंध के बारे में चर्चा की गई है। तारका पालिका और श्यामला ललिता और श्रीमती राधा रानी के को लेकर। अब थोड़ा सा और विस्तार से चलते हैं। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमको देखने वाली है कि हम भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग तरीके से स्मरण कर सकते हैं। हम, यदि आप भीष्म पितामह की प्रार्थनाएं देखें,
श्रीमद् भागवतम में, तो भीष्म पितामह जो भगवान का जो प्रार्थना कर रहे हैं वो एक परम योद्धा के रूप में कर रहे हैं, अर्जुन के सखा के रूप में कर रहे हैं, है? और अर्जुन को उन्होंने गीता का पाठ दिया, संदेश दिया, उस रूप में कर रहे हैं। तो अलग अलग रूप में अलग अलग भक्त जो है भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ विशेष रूप से रूप गोस्वामी जी भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना किस 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 कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं? वो वृंदावन में बसने वाले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। और वृंदावन के कृष्ण की विशेषता क्या है? वृंदावन के कृष्ण की विशेषता ये है कि वे माधुर्य रस में स्थित हैं। ये माधुर्य रस जो है वो द्वारका वाले कृष्ण में नहीं है, ये माधुर्य रस जो है वो मथुरा वाले कृष्ण में नहीं है, ये माधुर्य रस जो है वो महाभारत का जो युद्ध जो जिन्होंने रचाया उन कृष्ण में नहीं है। ये माधुर्य रस सिर्फ और सिर्फ किसमें है? वृंदावन के कृष्ण में है। वृंदावन के कृष्ण को वो प्रणाम कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? उनको अखिल रसामृत मूर्ति कहकर संबोधित कर रहे हैं। इस प्रकार से वो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। और अखिल रसामृत मूर्ति मतलब क्या? भगवान वास्तव में रस से परिपूर्ण है। वास्तव में भगवान का जो रूप है वो वास्तव में हर कण कण उनका जो रूप है वो रस से भरा हुआ है, वो रसमयी है। तो ये एक रूपक नहीं है। रूपक का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं किसी की प्रशंसा करूं, आपका मुखड़ा तो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो मुखड़ा अलग है और चंद्रमा अलग है। मुखड़ा जो है वो चंद्रमा के समान है, मुखड़ा जो है चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा के समान है। लेकिन यहाँ जब कह रहे हैं भगवान अखिल रसामृत मूर्ति, मतलब ये नहीं कि आप रस के समान रसमयी हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। आप वास्तव में रस से परिपूर्ण हैं, आप वास्तव में रस ही हैं, आप जो है वो रस ही हैं। और ये रस वास्तव में क्या है? ये रस वास्तव में क्या है? इन रसों के कारण वास्तव में भगवान का जो व्यक्तित्व है वो सर्वाधिक प्रेममयी बनता है, सर्वाधिक आकर्षक बनता है। जैसे कृष्ण बोलते हैं ना, कृष्ण, कृष्ण का मतलब क्या है? जो सबको आकर्षित करे, सबको आकर्षित करने वाला, उसको ही कृष्ण कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण क्यों है? भगवान इतने आकर्षक क्यों है? क्योंकि उनमें समस्त रस जो है वो उपस्थित हैं। और यही उनका सर्वश्रेष्ठ पक्ष है। सर्वश्रेष्ठ पक्ष क्या है? भगवान के दो पक्ष हो सकते हैं। पहला पक्ष क्या है? जैसे भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान युद्ध में असुरों का वध करते हैं, भगवान जो है राजा हैं, वो राज्य करते हैं। तो ये जितने भी पक्ष हैं भगवान के, जिसमें सृष्टि का निर्माण करते हैं, असुरों का नाश करते हैं, इसमें एक ऐश्वर्य का भाव है, इसमें एक भगवान की वीरता का भाव है, भगवान की एक श्रेष्ठता का भाव है कि वो सृष्टि करता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन भगवान जब गोपियों के साथ लीला करते हैं तब भगवान जो है अपना प्रेम, अपना सहज जो प्रेम है वो प्रकट करते हैं। तो वहां एक मधुरता का भाव है। उदाहरण के लिए हम समझेंगे, जैसे एक एक सुप्रीम कोर्ट का जज है, एक सुप्रीम कोर्ट का जज है। तो जब जज साहब जब अपने कोर्ट में, अपने न्यायालय में जब बैठते हैं तो उनका एक प्रभाव है, उनका एक प्रभुत्व है। वहां पर वकील भी उन्हें योर ऑनर और माननीय न्यायाधीश महोदय, इस प्रकार से बड़ा सम्मान के साथ उनके साथ बात करते हैं। और जज की एक वहां पर प्रभुत्व है, एक प्रभाव है। जज जो है अगर ऑर्डर पास करे तो वो किसी भी व्यक्ति को कानून के शिकंजे में घेर सकता है, उसको दंडित कर सकता है। तो एक प्रकार से एक शक्तिशाली व्यक्ति है, एक प्रभुत्व वाला व्यक्ति है। लेकिन वही जज जब अपने घर जाता है और उसका एक 3 साल का कोई पोता है या पोती है, तो जज जो है वो अपना जो काला चोला है उसको उतार फेंकता है, अपना जो जो भी उसका जो जज का जो उसका जो परिवेश है वो उतार फेंकता है, और अपने पोते के साथ वो बड़े आनंद के साथ खेलता है। कभी कभी वो घुटनों पर चलता है और पोते को अपनी पीठ पर बिठाता है, उसको घुमाता है, फिराता है। अपनी पत्नी के साथ प्रेम का एक आदान प्रदान करता है, अपने माता पिता के साथ एक बड़ा सहज प्रेम का एक आदान प्रदान करता है। तो कहने का भाव ये है कि भगवान का जो सबसे आकर्षक जो रूप है वो है उनका प्रेममयी रूप, वो है उनका प्रेममयी रूप। भगवान का जो ऐश्वर्य वाला जो रूप है वो भी छोटा नहीं है, लेकिन जो सबसे आकर्षक जो उनका पक्ष है वो है उनका प्रेममयी रूप।
इसीलिए उनको यहाँ पर अखिल रसामृत मूर्ति कहा गया है। तो कृष्ण का सर्वाधिक प्रेममयी व्यक्तित्व उनका सर्वश्रेष्ठ पक्ष है, उनका सर्वश्रेष्ठ पक्ष है। और ये जो उनका प्रेममयी व्यक्तित्व है, ये वास्तव में सभी जीवों को आकर्षित करता है, भगवान के प्रति, भगवान की तरफ सभी जीवों को आकर्षित करता है। और इन्हीं भगवान श्री कृष्ण में वास्तव में ये सभी 12 रस जो है वो उपस्थित हैं, सभी 12 रस उपस्थित हैं। अब ये 12 रस कौन कौन से हैं? 12 रस में अगर हम उनका वर्गीकरण करें तो 5 मुख्य रस हैं और 7 गौण रस हैं। मुख्य रस और गौण रस मतलब प्राइमरी रस, और गौण रस मतलब सेकेंडरी रस, वो साइड में है। अब देखिए मुख्य रस क्या है? मुख्य रसों का नाम क्या है? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो ये 5 मुख्य रस हैं। और 7 गौण रस कौन से हैं? 7 गौण रस हैं हास्य, कारुण्य, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत और विभत्स। तो ये मुख्य रूप से 12 रस हैं, और भगवान के अंदर ये 12 के 12 रस जो है पूर्ण रूप से उपस्थित हैं, जिनके कारण उनका व्यक्तित्व जो है वो सर्वाधिक प्रेममयी बनता है। और यही प्रेममयी व्यक्तित्व जो है उनका सर्वश्रेष्ठ पक्ष है। तो यही मुख्य रूप से अखिल रसामृत मूर्ति जो ये यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी जी भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, यही उसका मुख्य रूप से कारण है। तो मुख्य रूप से मंगलाचरण में रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मैं, हे कृष्ण, मैं भक्ति रस पर पुस्तक लिखने आरंभ कर रहा हूं, और आप अखिल रसामृत मूर्ति हैं, अतः मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं भक्ति रस पर पुस्तक लिख रहा हूं और आप जो है वो अखिल रसामृत मूर्ति हैं, तो कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो ये वैसे ही है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कपड़े की दुकान शुरू करना चाहता है, तो कपड़े की दुकान जब वो शुरू करेगा तो है मंगलाचरण यदि करेगा, यदि उस कपड़े की दुकान का उद्घाटन करने के लिए वो किसी को बुलाएगा तो शहर के किसी बड़े कपड़े के व्यापारी को बुलाएगा, किसी प्रमुख कपड़े के विक्रेता को, या उसको न्योता देगा कि भाई आइए, मेरा सहयोग कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि जिस प्रकार आप बड़े बने हैं अपने कपड़े के व्यापार में, मैं भी कपड़े के व्यापार में बड़ा बनूं। तो उसी प्रकार से चूंकि रूप गोस्वामी जी भक्ति रस के ऊपर पुस्तक लिख रहे हैं, तो अखिल रसामृत मूर्ति से श्रेष्ठ और कौन हो सकता है प्रार्थना के लिए? तो इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण से वो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण 12 रसों से परिपूर्ण है। उन रसों के नाम हमने पढ़े। तो अब बड़ा ही रोचक एक श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम में आता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण में 12 रस उत्पन्न, 12 रस जो है वो उपस्थित हैं। तो ये श्लोक जो है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 43वें अध्याय के 17वें श्लोक में हमको पढ़ने को मिलता है। 17वां श्लोक में है ये श्लोक। मूल रूप से शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा हुआ है। शार्दूल विक्रीडित छंद 19 अक्षरों का एक छंद है। इसकी गायन की एक विशिष्ट शैली है, बड़ी मनोरम, बड़ी सुंदर शैली है। हमने अपनी हिंदी की कक्षाओं में अभी तक छंद विज्ञान के ऊपर, छंद के बारे में, छंदों के बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं की हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मूल जानकारी यदि हो तो अच्छा है। तो ये मैं आपको बता रहा था शार्दूल विक्रीडित छंद है। श्रीमद् भागवत का पहला छंद भी शार्दूल विक्रीडित है, और इसको इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। मैं उच्चारण करता हूं आपको। मल्लानां शनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजाः। बड़ा मधुर इसका उच्चारण लगता है। हम अपनी कक्षाओं में छंद विज्ञान के ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे, और आपको भी सिखाने का प्रयास करेंगे कैसे आप छंदों को पहचानें, कैसे आप उनका उच्चारण करें। पर अभी वो उन बात का समय नहीं है। अभी मूल रूप से हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि इस एक श्लोक में ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अलग अलग जीवात्माओं से, अलग अलग लोगों से, कैसे अलग अलग रसों में वो अपने
संबंधों का, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए, ये श्लोक विशेष रूप से उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम वो मथुरा में प्रवेश करते हैं, और कंस ने उन्हें मल्ल युद्ध के लिए, रेसलिंग फाइट के लिए आमंत्रित किया है। और उस मल्ल युद्ध में जब वो प्रांगण में प्रवेश करते हैं, उस मैदान में प्रवेश करते हैं, तो कैसे अलग अलग लोग, जब उनकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पड़ती है तो उनको क्या अनुभव होता है, उनकी क्या अनुभूति होती है, ये श्लोक में आप देख सकते हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं। जब कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए तो विभिन्न वर्गों के लोगों ने कृष्ण को भिन्न भिन्न रूपों में देखा। पहलवानों ने कृष्ण को वज्र के समान देखा, मल्ला नाम शनिर नृणाम। पहलवानों ने, मल्ला नाम मतलब पहलवान जो है, पहलवानों ने कृष्ण को वज्र के समान देखा। तो यहाँ पर देखिए, वीर रस का भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद मथुरा वासियों ने पुरुष के रूप में श्रेष्ठ पुरुष के रूप में देखा। अरे, कितने भगवान कितने श्रेष्ठ है। तो यहाँ विस्मय का, एक आश्चर्य का भाव यहाँ पर प्रकट होता है। उसके बाद स्त्री नाम, स्त्रियों ने साक्षात कामदेव के रूप में देखा। स्त्रियां जो है वो पुरुष एक प्रकार से भगवान का रूप था, तो उनको देखकर मोहित हो रही थी। अरे, कितने सुंदर है, कितने मनमोहक हैं। उनकी काम भावनाएं जो है वो आंदोलित हो रही थी भगवान को देखकर। तो भगवान ने, स्त्रियों ने साक्षात कामदेव के रूप में देखा। यहाँ पर मधुर रस यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसके बाद ग्वालों ने अपने संबंधी के रूप में, ग्वालों ने अपने संबंधी के रूप में देखा। तो यहाँ पर देखे, जो ग्वाल वाल है, गोपानान स्वजनो सताम, स्वजन, स्वजन मतलब अपना, ये तो अपना ही आदमी, अपना ही संबंधी है, संबंधी के रूप में देखा। तो यहाँ पर सख्य रस और हास्य रस दोनों ही हम यहाँ पर बता सकते हैं। और फिर दुष्ट शासकों ने दंड देने वाले के रूप में देखा। दुष्ट शासकों में शास्ता, दुष्ट शासकों ने दंड देने वालों के रूप में देखा। यहाँ रौद्र रस, रौद्र। और फिर उनके माता पिता ने अपने शिशु के रूप में, शिशु स्वपित्रो, स्वपित्रो मतलब माता पिता ने शिशु के रूप में, माता पिता ने अपने शिशु के रूप में, यहाँ पर वात्सल्य और कारुण्य रस दोनों रस हैं। और फिर भोजराज ने मृत्यु के रूप में भयानक रस, मूर्खों ने भगवान के विराट रूप में विभत्स रस, योगियों ने परम ब्रह्म के रूप में शांत रस, तथा वृष्णियों ने अपने परम आराध्य देव के रूप में अर्थात दास्य रस का यहाँ पर उल्लेख है। तो आप गिनती कर लीजिए, वीर 1, विस्मय 2, मधुर 3, सख्य और हास्य 5, उसके बाद रौद्र 6, वात्सल्य 7, कारुण्य 8, 9, 10, शांत 11 और दास्य 12। तो भगवान समस्त रसों के एक प्रकार से मूर्ति है। समस्त 12 रस जो है भगवान के अंदर उपस्थित हैं। इस कारण भगवान का जो व्यक्तित्व है वो सर्वश्रेष्ठ प्रेममयी व्यक्तित्व है। हर किसी के साथ वो प्रेम का इस प्रकार आदान प्रदान कर सकते हैं कि हर जीव जो है वो उनके प्रति बहुत अधिक जो है उनके प्रति आकर्षित होता है। तो इसीलिए यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी जी जो है भगवान को अखिल रसामृत मूर्ति कहकर संबोधित कर रहे हैं। एक और पक्ष हम देखेंगे कि इस श्लोक में, मंगलाचरण के पहले श्लोक में, यहाँ पर गोपियों का उल्लेख है। गोपियों का उल्लेख है। क्यों गोपियों का उल्लेख है? क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति के रस के ऊपर आधारित है। और भक्ति रसों में सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है? भक्ति रस में सर्वश्रेष्ठ रस है माधुर्य रस। और माधुर्य रस का जो आस्वादन है भगवान किनके साथ करते हैं? वो करते हैं वृंदावन की गोपियों के साथ, वृंदावन की गोपियों के साथ। अतः मंगलाचरण में श्री कृष्ण का गोपियों के साथ संबंध का उल्लेख है। इसीलिए यहाँ पर गोपियों के साथ संबंध का उल्लेख है। तारका, पालिका, फिर श्यामला, ललिता, फिर श्रीमती राधा रानी, और उन संबंधों में भी अलग अलग स्तरों का उल्लेख दिया गया है। तारका पालिका जो है भगवान की ओर आकर्षित होती है, ललिता और श्यामला जो है वो भगवान को आकर्षित करती हैं और भगवान भी उन्हें आकर्षित करते हैं, वो समान स्तर पर है। लेकिन श्रीमती राधा रानी, भगवान जो है वो श्रीमती राधा रानी की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी वास्तव में गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है।
उनके पास भगवान को नियंत्रण करने की शक्ति है। उनके पास भगवान को नियंत्रण करने की शक्ति है। भगवान जो है वो श्रीमती राधा रानी के भी शरणागत हो जाते हैं। हमने हाल फिलहाल में एक कक्षा में आपको ये बताया, जिसमें श्रीमती राधा रानी की पायल को बांधने के लिए भगवान जो है वो उनके चरणों में सिर रख देते हैं। भगवान श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि अपने चरणों को कृपा करके मेरे सिर पर रखें। तो इस प्रकार से लीलाओं में भी हम ये चीज देख सकते हैं। अब देखिए, मंगलाचरण के तीन पक्ष जो है वो कैसे यहाँ पर स्थापित होते हैं। तो मंगलाचरण का पहला पक्ष है पुस्तक का उद्देश्य। तो पुस्तक का उद्देश्य क्या है? पुस्तक का उद्देश्य है भक्ति रस का उद्घाटन करना, भक्ति रस की शिक्षा देना, भक्ति रस का प्रचार करना, भक्ति रस के बारे में हमें प्रशिक्षित करना। तो ये रूप गोस्वामी जी का पहला पुस्तक का उद्देश्य यहाँ पर हमें पता लगता है। दूसरा, प्रणाम अर्पित करना। प्रणाम किसको कर रहे हैं? अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण को। वो कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, वो महाभारत के युद्ध के कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, वो द्वारका के कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। वो किसको प्रणाम कर रहे हैं? अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति रस पर पुस्तक लिखी जानी है। और पुस्तक से मिलने का लाभ क्या है? पुस्तक से मिलने का लाभ ये है कि जिस प्रकार गोपियां भगवान की माधुर्य रस में भक्ति कर रही हैं, हे कृष्ण हे गोविंद, उसी प्रकार का भक्ति का जो रस है, भक्ति का जो आस्वादन है, हमें भी मिले, हमें भी मिले। हमें भी भगवान की उन लीलाओं में गोपियों का कोई छोटा मोटा सेवक, कोई छोटी मोटी सखी, कोई मंजरी, कोई छोटा मोटा उनका कार्य, कोई छोटा मोटा सेवा करने का अवसर मिल जाए, तो हम भी वो भगवान की जो माधुर्य रस वाली जो भक्ति है, जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, उसका आस्वादन हम भी कर सकें। तो ये पुस्तक से मिलने वाला लाभ है। तो ये आप, आशा है आपको समझ में आएगा मंगलाचरण के तीन पक्ष। अब हम चलते हैं इसी मंगलाचरण की श्रेणी में। तो ये तो पहला श्लोक था। पहले श्लोक पर देखिए हमने विस्तार से चर्चा करी। आशा है आपको इससे पुस्तक का भाव, लेखक का भाव, वो सब समझ में आ रहा होगा। अब हम मंगलाचरण जो है वो आगे चलता है। मंगलाचरण में अब दूसरे श्लोक में हम आते हैं, भक्ति समृत सिंधु का दूसरा श्लोक। तो ये श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा जो संस्कृत में जो मूल पुस्तक लिखी गई है, उसमें श्लोक का संख्या है। तो दूसरा श्लोक है उसका। इसमें उन्होंने क्या किया है? चैतन्य वंदना, भगवान चैतन्य महाप्रभु की वंदना की। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की वंदना क्यों की है? अरे भाई, भगवान चैतन्य महाप्रभु से ही तो उन्होंने ये सब सीखा। जब वो मुसलमान सरकार में मंत्री थे, और जब वो मुसलमान सरकार से त्याग पत्र लेकर गए, तो कहाँ गए? भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरणागत हुए। और भगवान चैतन्य महाप्रभु उन्होंने कई कई दिनों तक उन्हें भक्ति के विज्ञान के बारे में, भक्ति के शास्त्र के बारे में उनको सब ज्ञान दिया, भक्ति का ज्ञान दिया उन्होंने। तो उन्हीं भगवान चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम करने के बाद उन भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम अर्पित कर रहे हैं। मैं परम भगवान श्री चैतन्य देव के चरण कमलों में प्रणाम अर्पण करता हूँ। यद्यपि मैं स्वभाव से एक अधम व्यक्ति हूँ, किंतु उनकी प्रेरणा से मैंने यह कार्य स्वीकार किया है। देखिए यहाँ पर ये श्लोक का अनुवाद है। ये जो दूसरा श्लोक है, ये उसका अनुवाद मैंने यहाँ आपको दिया है। तो इस अनुवाद में आप देख सकते हैं, पहले तो प्रणाम करते हैं, उसके बाद स्वयं को एक अधम व्यक्ति बताते हैं। अधम व्यक्ति, देखिए इतना महान वैष्णव आचार्य, इतने जटिल और इतने समझिए कठिन विषय पर पुस्तक लिख रहे हैं, संस्कृत में पुस्तक लिख रहे हैं, प्रकांड विद्वान है, भगवान के परम भक्त हैं, अपने आप को अधम व्यक्ति कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो ये वास्तव में उनकी विनम्रता है, ये उनकी विनम्रता है। आगे भी देखेंगे आप, अन्य श्लोकों में भी वो इस प्रकार से स्वयं को बड़ा विनम्र रूप से प्रस्तुत करते हैं। तो ये तो चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम जो है रूप गोस्वामी जी ने किया है मूल भक्ति रसामृत पुस्तक के दूसरे श्लोक में। लेकिन हम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं? हम तो पढ़ रहे हैं शिला प्रभुपाद जी द्वारा लिखित नेक्टर ऑफ डिवोशन, जिसका हिंदी में शीर्षक है वही भक्ति रसामृत सिंधु। तो भगवान प्रभुपाद जी ने जब नेक्टर ऑफ डिवोशन पुस्तक लिखी, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को तो प्रणाम किया ही, लेकिन प्रभुपाद जी जो है वो अपने गुरुदेव को और श्री रूप गोस्वामी जी को भी यहाँ प्रणाम अर्पित करते हैं। तो दूसरे अनुच्छेद में जो नेक्टर ऑफ डिवोशन पुस्तक है, या जिसका हिंदी अनुवाद का भी नाम भक्ति रसामृत सिंधु है, उस पुस्तक के दूसरे अनुच्छेद में, दूसरे पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जी
अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी प्रणाम करते हैं और पुस्तक के मूल लेखक श्रील रूप गोस्वामी जी को भी प्रणाम अर्पित यहाँ पर करते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे श्लोक पर। तीसरा श्लोक का जो उल्लेख है वो जो प्रभुपाद जी द्वारा जो सार संकलन जो पुस्तक है उसका अनुच्छेद 3 में उसकी व्याख्या की गई है। अब अगला प्रणाम वो किसको करते हैं? अगला प्रणाम अपने बड़े भाई, अपने अग्रज सनातन गोस्वामी को वो प्रणाम करते हैं, वो गुरु वंदना करते हैं। वो सनातन गोस्वामी को अपने गुरु के स्तर पर देखते हैं, तो फिर अगला प्रणाम वो उनको करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि यह भक्ति साम्राज्य सिंधु सदैव मेरे स्वामी अर्थात मेरे गुरु सनातन गोस्वामी के आनंद के लिए विश्राम मंदिर का कार्य करे। विश्राम मंदिर, विश्राम मंदिर, तो विश्राम मंदिर मतलब क्या? कल्पना कीजिए कि हम बहुत थके हैं, भौतिक जगत की जो आपाधापियां हैं उनसे बहुत त्रस्त हैं, कठिनाई में है, परेशानी में है, लेकिन इस परेशानी में जब हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ बहुत शांति है, शीतल जल बह रहा है, पक्षियों का कलरव हो रहा है, आनंदमय वातावरण है, तो हम जाकर वहां पर एक आनंद की, एक सुकून की अनुभूति अनुभव करते हैं। तो ये विश्राम मंदिर अर्थात क्या? विश्राम मंदिर का अर्थात ये है कि जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार से कठिनाई का अनुभव करे तो वो इस पुस्तक के पृष्ठों को खोले, उनका अध्ययन करे, तो वो उसके लिए एक विश्राम मंदिर का कार्य करेगी। तो इस प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी जी यहाँ अपने गुरुदेव को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा ये जो कार्य जो मैं कर रहा हूँ, भक्ति साम्राज्य सिंधु नामक जो मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ, वो मेरे परम आदरणीय बड़े भाई साहब और गुरुदेव सनातन गोस्वामी के लिए एक विश्राम मंदिर का कार्य करें। उनको ऐसा लगे, उनका पठन जब वो इस पुस्तक को पठन करें तो ऐसा उनको लगे कि उनको आनंद प्रदान कर रहा है, उनको एक विश्राम की अनुभूति जो है अनुभव करा रहा है। अगला श्लोक देखते हैं, चौथा श्लोक। ये भी एक विशिष्ट श्लोक है। इसमें भी एक प्रकार से बड़ी सुंदर सुंदर जो है तुलनाएं जो है की गई हैं, उदाहरण दिए गए हैं। अब ये अगला प्रणाम किसका है? इसका उल्लेख आपको प्रभुपाद जी की जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं उसका अनुच्छेद 4 पैराग्राफ नंबर 4 में आपको उसका उल्लेख मिलता है। मूल भक्ति रसामृत सिंधु में एक संस्कृत के श्लोक के रूप में है, और संस्कृत का श्लोक आपके सामने है, मैंने प्रस्तुत किया है। विशेष रूप से अब चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करने के बाद, सनातन गोस्वामी को प्रणाम करने के बाद, अब ये समस्त वैष्णवों की वंदना कर रहे हैं, समस्त वैष्णवों को प्रणाम कर रहे हैं। और समस्त वैष्णवों को प्रणाम वो एक बड़ा विशिष्ट शैली से करते हैं। वो देखिए, भक्ति रसामृत सिंधौ चरतः परिभूत काल जाल भक्त मकरान अशिलित मुक्ति नदिकान नमस्यामी। भक्त मकरान अशिलित अशीलित मुक्ति नदिकान नमस्यामी। अब हम देखिए अलग अलग रंगों से जो हमने यहाँ पर पंक्तियों को चिन्हित किया है, उनको हम अलग अलग उनका अनुवाद देखेंगे। भक्ति साम्रत सिंधौ चरतः, भक्ति रस रूप अमृत के सागर में विहरण करने वाले। चरतः, चरतः मतलब विहरण करने वाले, घूमने फिरने वाले, जैसे गाय, बकरी इत्यादि, जैसे किसी मैदान में या जहाँ घास होती है वहां विचरण करते हैं ना, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो भक्तों के लिए क्या कहा है यहाँ पर? वो भक्त कौन है, वो वैष्णव कौन है? जो भक्ति रस का जो अमृत रूपी जो सागर है उसमें जो तैरते रहते हैं, उसमें जो विचरण करते रहते हैं, उसमें विहरण करते रहते हैं, उसमें आनंद के लिए आनंद की खेल कूद करते रहते हैं। तो भक्ति रसरूप अमृत के सागर में विहरण करने वाले वैष्णव आचार्य, यहाँ पर वो लिखा नहीं है यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि वो किन के लिए बोल रहे हैं। और फिर परिभूत काल जाल भैया, परिभूत काल जाल भैया अर्थात ये जो वैष्णव हैं, ये जो वैष्णव हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो भक्ति रसरूप अमृत के सागर में विहरण कर रहे हैं, ये काल के जाल से उत्पन्न होने वाले भय को अनदेखा कर देते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे, पर फिलहाल आप यहाँ पर अनुवाद पर ध्यान दें। काल के जाल से उत्पन्न होने वाले भय को अनदेखा करते हैं। काल, काल मतलब समय। समय जो है वो इस भौतिक जगत का एक सत्य है। हम समय के प्रभाव में रहते हैं, और समय का प्रभाव का क्या
मूल जो परिणाम होता है, समय के प्रभाव का क्या परिणाम होता है, समय जो है वो नष्ट करता है। एक वस्तु आप बाहर रख दीजिए और समय बीत जाने दीजिए, वो नष्ट हो जाएगी। उसकी यदि कोई देख रखाव नहीं की जाए, उसके ऊपर कोई कार्य न किया जाए, तो नष्ट हो जाएगा। तो ये भौतिक जगत में समय का प्रभाव क्या है, वो नष्ट करता है। लेकिन भक्ति रस के अमृत में जो सागर में जो भक्त कण तैर रहे हैं, वो वास्तव में वो तो भौतिक काल के प्रभाव में है ही नहीं, वो तो आध्यात्मिक चेतना में लीन है। तो भक्त का वो जो काल का जो जाल से उत्पन्न होने वाला भय है, वो उसका उनके ऊपर असर नहीं डालता है, वो उसको अनदेखा करते हैं। फिर दूसरी बात, भक्त मकरान। और ये जो भक्त हैं, ये वास्तव में किसके समान है, ये मकर के समान है। मकर जो है वो एक बड़ी श्रेष्ठ मछली होती है सागर में। अंग्रेजी में उसका अनुवाद प्रभुपाद जी जो है वो शार्क के रूप में करते हैं, शार्क मछली, जिसके बड़े नुकीले दांत होते हैं, जिससे समस्त अन्य मछलियां भी जो है वो घबराती हैं। जो अन्य मछलियां जो है, जिस मछली का आहार बनती है, वो शार्क मछली है। तो मुझे नहीं मालूम है ठीक ठीक के वास्तव में मकर का जो अनुवाद है वो शार्क जो है बिल्कुल सटीक अनुवाद है, या समझाने के उद्देश्य से और कोई श्रेष्ठ अनुवाद ना होने के कारण उसको शार्क कहा गया है। पर हमारे जानने के लिए इतना पर्याप्त है कि मकर शब्द जो है वो एक मछली के लिए आया है, और ये मछली जो है वो वास्तव में मछलियों की राजा के समान है। जैसे शेर जो है वो पशुओं में राजा है, इसी प्रकार से मकर जो है वो मछलियों का राजा है। तो इन भक्तों को यहाँ पर वास्तव में क्या कहा गया है, ये कहा गया है मकर, वे मछलियों के राजा मकर के समान है। फिर तीसरी बात, अशीलित मुक्ति नदिकान। अशीलित मुक्ति नदिकान अर्थात क्योंकि उन्होंने नाना प्रकार की मुक्ति रूपी नदियों का तिरस्कार कर दिया है, तो वे काल के जाल से उसको अनदेखा करते हैं, मछलियों में राजा के मकर के समान है। क्यों है ऐसा, क्योंकि उन्होंने नाना प्रकार की मुक्ति रूपी नदियों का तिरस्कार कर दिया है। तो देखिए, नदियों का और सागर का एक संबंध है। नदियां जो बहती हैं वो बहकर कहाँ जाती हैं, वो सागर में समाहित हो जाती है। तो यहाँ पर इन भक्तों के लिए कहा गया है कि ये नाना प्रकार की नदियों को तिरस्कार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो सागर में विचरण कर रहे हैं, सागर में विहरण कर रहे हैं, वहां पर गोते लगा रहे हैं, तो इन्हें नदियां जो है वो तुच्छ लगती हैं। एक बार सागर में गोता लगाने के बाद, जो इतना विशाल है, जिसमें जल की इतनी अपार असीमित मात्रा है, वो नदियां जो है वो इन्हें बड़ी तुच्छ लगती हैं, बड़ी छोटी लगती हैं, क्योंकि इन्होंने नाना प्रकार की मुक्ति रूपी नदियों का तिरस्कार कर दिया है। मुक्ति नदीकान, नदीकान मतलब नदियां, और मुक्ति, मुक्ति मतलब, यहाँ पर देखिए, नदियों को मुक्ति के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसके बारे में हम चर्चा अगली स्लाइड में करेंगे। तो ऐसे भक्तों को मैं उनकी सादर वंदना करता हूँ। कौन कौन से इन भक्तों की क्या क्या विशेषता बताई है? भक्ति रस रूपी अमृत के सागर में गोता लगा रहे हैं, काल के जाल से भय रहित हैं, मछलियों के राजा मकर के समान हैं, और मुक्ति रूपी नदियों का तिरस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से ये श्लोक का अनुवाद आपकी समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा श्लोक के अनुवाद में उसकी थोड़ा सा गहराई में हम जाते हैं कि ये जो तुलना जो की गई है भक्तों की, वैष्णवों की, कहीं मछली से तुलना कर रही है, मकर से तुलना की गई है, कहीं काल के जाल के भय से ये मुक्त है, कहीं उनसे तुलना की गई है, कहीं मुक्ति रूपी नदी जो है उनका तिरस्कार करते हैं, कहीं इस प्रकार से उनकी व्याख्या की गई है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर भक्तों की तुलना मकर से की गई है, वैष्णवों की तुलना मकर से की गई है, और वो तुलना 3 प्रकार से की गई है। कौन कौन से 3 प्रकार है? पहला प्रकार ये है, मकर केवल सागर में ही निवास करता है। मकर जो है वो सागर में ही निवास करता है, वो नदियों में निवास नहीं करता है। तो किसी निकृष्ट जल स्रोत में मकर मकर निवास नहीं करती। तो ये जो मछली है वो छोटी मोटी नदियों में, छोटे मोटे तालाब में यहाँ नहीं जाती। ये कहाँ रहती है? ये वास्तव में सागर में ही रहती है, और सागर जो है बड़ा विशाल है, बड़ा विशाल है। इसका मतलब क्या? भक्ति का सागर जो है, या भक्त जो है वो केवल भक्ति के सागर का ही आस्वादन करते हैं, किसी निकृष्ट रस का स्वादन आस्वादन नहीं करते। तो भक्ति के रस में जो स्वाद है, वो ज्ञान योग के रस में नहीं है, वो ध्यान योग के रस में नहीं है, वो कर्म योग के रस में नहीं है। तो इस प्रकार से भक्त केवल
भक्ति के सागर का ही आस्वादन करते हैं। जैसे एक मकर जो है वो केवल बड़े सागर का ही, वहां पर ही निवास करना पसंद करती है, छोटी मोटी नदियों में, जलाशयों में, तालाबों में यहाँ पर वो नहीं रहती है। तो ये भक्तों की तुलना यहाँ मकर से इस प्रकार, पहला प्रकार ये है। दूसरा प्रकार क्या है? मकर नदियों का तिरस्कार करती है, नदियों का तिरस्कार करती है। अब यहाँ नदियां जो है वो किस बात का द्योतक है, मतलब किसको यहाँ पर उदाहरण दिया गया है? भक्त मुक्ति का तिरस्कार करते हैं जो नदियों के समान है। अब यहाँ देखिए, जो जो लोग निर्विशेषवादी हैं या इम्पर्सनलिस्ट हैं या जो ब्रह्मवादी हैं, जो वास्तव में ब्रह्मलीन होना चाहते हैं, ब्रह्म मुक्ति चाहते हैं, उनका विशेष रूप से क्या मानना है? उनका मानना यह होता है कि हम एक प्रकार से नदियां हैं, और जिस प्रकार से नदियां जो है वो चलते 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 सागर में विलीन हो जाती हैं, हम लोग भी जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो आपने कई बार ये शब्द सुना होगा, ब्रह्म लीन हो जाना। तो यहाँ पर चूंकि निर्विशेषवादी लोग वो ब्रह्म में लीन होने में ज्यादा इच्छुक रहते हैं, ज्यादा उनकी रुचि ब्रह्म लीन होने में रहती है, तो उसमें भी एक आनंद है, ब्रह्म लीन होने में भी आनंद है, एक संतुष्टि है, एक प्रसन्नता का भाव है। लेकिन वास्तव में भक्ति के अंदर जो आनंद है, वो आप देखते हैं मुक्ति के अंदर भी जो आनंद है, उससे भी कई कई करोड़ जो है वो कई कई लाखों करोड़ों गुना अधिक है। तो यहाँ पर भक्तों की तुलना मकर से इसलिए की गई है क्योंकि मकर जो है वो नदियों का तिरस्कार करती है। नदियां यहाँ पर किस बात का सूचक है? नदियां सूचक है मुक्ति का, मोक्ष का। और सागर, भक्ति का सागर किसका सूचक है? भक्ति का सागर सूचक है भगवान के धाम में प्रवेश करने का, भगवान की सेवा में लगने का। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि गोपियों के समान यदि हम भगवान के साथ माधुर्य रस में जो भक्ति करते हैं, उसका जो आनंद है वो मोक्ष के आनंद की तुलना में, मुक्ति के आनंद की तुलना में कई कई सैकड़ों करोड़ों हजारों गुना अधिक है। इसके बारे में और चर्चा आप देखेंगे कि हम आने वाले अध्याय में करेंगे। तो मकर नदियों का तिरस्कार करती है क्योंकि नदी यहाँ पर मुक्ति का सूचक है, लेकिन भक्ति का सागर जो है वो तो वास्तव में भगवान की सेवा का सूचक है। तो सागर की तुलना नदी नदी में बहुत सीमित जल होता है और सागर में अपार अपार जल होता है। तो भक्ति में अपार आनंद है और मोक्ष में या मुक्ति में एक सीमित आनंद है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं मकर जो है नदियों का तिरस्कार क्यों करती है? क्योंकि वो भक्ति के अपार आनंद का आस्वादन करना चाहती है। तो दूसरा कारण, दूसरा प्रकार। तीसरा, मकर की तुलना, भक्तों की तुलना मकर से क्यों की गई है? क्योंकि मकर कभी भी मछुआरे के जाल में नहीं फंसती। मकर जो मछली है, जो भक्ति के सागर में, जिसका यहाँ सागर में जो विचरण करती है, विहरण करती है, वो मछुआरों के जाल में नहीं फंसती। क्यों नहीं फंसती? क्योंकि वो सागर में बड़ी गहराई में विहरण करती है, बड़ी गहराई में होती है, वो सतह पर नहीं होती। जब मछुआरा मछुआरा जाल फेंकता है तो वो उन्हीं मछलियों को पकड़ पाता है जो सागर के ऊपर, तल पर जो है वो वहां पर विहरण कर रही होती है, तैर रही होती है। लेकिन मकर जो है वो चूंकि भक्ति के आनंद के गहराई में वो डूबी हुई है, भक्ति के सागर में भी वो ऊपर ऊपर नहीं है, भक्ति के सागर की गहराई में है। तो इसलिए ये जो काल का जाल है, काल का जाल मतलब जन्म मृत्यु और जरा व्याधि, ये जो काल का जन्म मृत्यु का जार है, बार बार जाल है, उस जाल से ये बची रहती हैं क्योंकि इन्हें तो वास्तव में भक्ति के गहराइयों में ये चली जा चुकी हैं। और भक्ति की गहराइयों में जाने का मतलब क्या है? अब उनका अगला जन्म नहीं होगा, जन्म मृत्यु के चक्र से वो मुक्त हो चुकी हैं। इस प्रकार से ये श्लोक जो है, वैष्णव वंदना का ये जो श्लोक है, ये बड़ा ही कठिन क्लिष्ट श्लोक है। इसमें अनेक अनेक प्रकार के जो तुलना की गई है, उन तुलनाओं को समझना जो है वो बड़ा रोचक है। तो श्रील रूप गोस्वामी इस चौथे श्लोक में अब वैष्णवों को यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं। एक मकर से उसकी तुलना करने में, मकर से तुलना करने में तीन प्रकार है। मकर जैसे केवल सागर में निवास करती है, इसी प्रकार भक्त भी जो है वो केवल भक्ति के सागर के रस का ही आस्वादन करते हैं, किसी छोटे मोटे रस का आस्वादन नहीं करते हैं। मकर नदियों का तिरस्कार करती है क्योंकि नदियां यहाँ पर मुक्ति या मोक्ष का सूचक हैं, लेकिन मकर तो जो है वो भक्ति के सागर का स्वीकार करते हैं क्योंकि भक्ति का सागर जो है उसमें अपार जल होता है। वैसे ही भक्ति के अंदर
अपार आनंद होता है, ब्रह्मानंद से भी कहीं अधिक आनंद होता है। और मकर कभी भी मछुआरे के जाल में नहीं फंसती, अर्थात मकर जो है वो भक्ति के गहराइयों में डूबी हुई होती है, तो उसे काल का जाल, जन्म मृत्यु का जाल उसे पकड़ नहीं सकता है। इस प्रकार से हम यहाँ तीनों तुलनाएं हमने यहाँ पर देखी। अब पांचवें श्लोक का उल्लेख जो है वो प्रस्तावना नामक जो अध्याय है उसके 5वें अनुच्छेद में, यानी कि 5वें पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर भक्ति साम्राट सिंधु की रक्षा हेतु सनातन गोस्वामी जी से वो प्रार्थना करते हैं। सनातन गोस्वामी उनके बड़े भाई हैं कि इस ग्रंथ की रक्षा की जाए। इस ग्रंथ से रक्षा किसकी की जाए? जब हम कोई पुस्तक लिखते हैं तो उसमें क्या है, उसमें विचार लिखे जाते हैं, उसमें कोई शिक्षा लिखी जाती है। तो शिक्षा को खतरा किससे होता है? किसी भी विचार को किससे खतरा होता है? किसी दूसरे विपरीत विचार से, किसी दूसरे विपरीत शिक्षा से। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरे इस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की रक्षा कृपा करें। ये सनातन गोस्वामी किससे रक्षा करें? मीमांसकों से, मीमांसकों के तर्कों से। या मीमांसक मतलब क्या है? जो ज्ञान तथा कर्म के समर्थक हैं। ज्ञान तथा कर्म के समर्थक मतलब क्या? ज्ञान कांड या कर्म कांड। ज्ञान कांड मतलब क्या? ज्ञान कांड में उन बातों की शिक्षा दी जाती है जिनके माध्यम से हम निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, या जिसे कहते हैं कि मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ज्ञान का मुख्य रूप से लक्ष्य होता है, ज्ञान कांड का। और कर्म कांड का लक्ष्य क्या होता है? कर्म कांड का लक्ष्य होता है कि कुछ ना कुछ अनुष्ठान इत्यादि करके धार्मिक रूप से हम भौतिक लाभ कमाने के लिए प्रार्थना करते हैं, भौतिक लाभ कमाने के लिए पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे भी मीमांसक हैं जो ज्ञान कांड का समर्थन करते हैं, ऐसे मीमांसक हैं जो कर्म कांड का समर्थन करते हैं। तो यदि ये पुस्तक ऐसे मीमांसकों के हाथ में पहुंच गई जो ज्ञान कांड के संबंधित हैं या कर्म कांड के संबंधित हैं, तो ये इस पुस्तक का तिरस्कार करेंगे, इस पुस्तक पर आक्रमण करेंगे अपने विचारों के द्वारा। तो श्रील रूप गोस्वामी जी अपने बड़े भाई, अपने अग्रज, अपने गुरु सनातन गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, ऐसे मीमांसकों के तर्कों से मेरे इस पुस्तक की रक्षा करें, मेरे इस पुस्तक की रक्षा करें। तो इस श्लोक को बोलते हुए श्रील रूप गोस्वामी जी इन मीमांसकों की तुलना किससे कर रहे हैं? बड़वाग्नि से। बड़वाग्नि किसे बोलते हैं? जैसे एक बहुत बड़ा सागर है, तो उस सागर के बीच में छोटे छोटे कहीं कहीं टापू होते हैं, और उन टापुओं पर कई बार एक बड़ा ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी। तो उस ज्वालामुखी से कई बार अग्नि जो है वो प्रस्फुटित होती है। उस अग्नि को क्या कहते हैं? बड़वाग्नि कहते हैं। उस अग्नि को क्या कहते हैं? बड़वाग्नि कहते हैं। तो यहाँ वो उन मीमांसकों की तुलना एक बड़े विशाल सागर के बीच में एक बड़वाग्नि से कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो मीमांसक हैं वास्तव में एक बड़वाग्नि के समान है। तो जैसे कोई बड़वाग्नि, यदि सागर, एक बड़े विशाल सागर के बीच में है और उस सागर में असीमित जल का भंडार है, तो अगर कोई बड़वाग्नि या कोई ज्वालामुखी सागर के मध्य में फटता भी है तो सागर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, सागर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो सनातन गोस्वामी से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सनातन गोस्वामी, ऐसे मीमांसकों के तर्कों से मेरी इस ग्रंथ की रक्षा करें जो बड़वाग्नि के समान है, जो वास्तव में इस भक्ति रस के सागर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो अपार जल के कारण अग्नि सागर के मध्य में कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। उसी प्रकार भगवत भक्ति के विरोधी ब्रह्मा अनुभूति विषयक तर्कों से भक्ति सागर की मधुरता के कारण उत्पात नहीं मचा सकते। तो ये जो मीमांसक है वो कहेंगे कि जी भक्ति जो है वो श्रेष्ठ नहीं है, ब्रह्मानंद श्रेष्ठ है, ब्रह्म की अनुभूति श्रेष्ठ है। इस प्रकार से वो अपने तर्क देंगे, तर्क के माध्यम से वो भक्ति के मार्ग को श्रेष्ठ बताने के लिए उस पर विवाद करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भक्ति के सागर की मधुरता इतनी प्रचुर है, इतनी अपार है कि वो ब्रह्मवादियों के जो तर्क हैं, उनका कोई भी तर्क जो है यहाँ पर उत्पात नहीं मचा सकेगी। क्योंकि जैसे कोई ज्वालामुखी जब उसकी अग्नि सागर के मध्य में फटती है तो उतने बड़े सागर का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इस प्रकार से ये 5वें श्लोक में
भक्ति साम्राज्य सिंधु ग्रंथ की रक्षा हेतु अपने बड़े भाई से प्रार्थना करती है। अब छठवां श्लोक आता है। छठवें श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी अपने आप को सर्वथा दीनहीन कहते हैं। बड़ा विनम्रता से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तो बड़ा दीन हूँ, मैं बड़ा ही अधम व्यक्ति हूँ, मैं वास्तव में इस पुस्तक को लिखने के लिए योग्य नहीं हूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए, अपने मित्रों के कल्याण के लिए, अपनी इस जग के कल्याण के लिए मैं पुस्तक लिखना आरंभ कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी अपने जो पुस्तक है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन का हिंदी अनुवाद, उसके अनुच्छेद 6 में, पैराग्राफ 6 में वो अपनी ओर से जोड़ते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में, इस्कॉन संस्था में या वैष्णव संस्थाओं में जो भी प्रचार कार्य में जो लगे हुए हैं भक्तगण, उनकी भी यही मनोवृत्ति होनी चाहिए, उनका भी यही एटीट्यूड होना चाहिए कि हमें विनम्रता से यहाँ पर अपनी बात को कहना है, भगवान का प्रचार करना है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम अपने को कभी भी महान प्रचारक न समझें, सदा यही माने कि हम केवल पूर्ववर्ती आचार्यों के कार्य का निमित्त मात्र हैं और उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करने से दुखी मानवता का कुछ मंगल कर सकते हैं, कुछ मंगल कर सकते हैं। तो ये श्री रूप गोस्वामी जी की दैन्योक्ति है। दैन्योक्ति मतलब बड़ी दीनता से वो यहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। श्लोक संख्या 6 में और अनुच्छेद 6 में जो हम नेक्टर ऑफ डिवोशन हिंदी अनुवाद जो हम पढ़ रहे हैं। अब 7वें से लेकर 9वें श्लोक तक, 7, 8, 9, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 7 में है, पैराग्राफ नंबर 7, नेक्टर ऑफ डिवोशन हिंदी अनुवाद है, उसमें ग्रंथ विभाग जो है वो बताया गया। ग्रंथ विभाग मतलब कि ये जो ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, इसको मैंने कैसे जो है वो संयोजित किया है, कैसे इसका संकलन किया है, किस प्रकार से मैंने अलग अलग विभाग बनाए हैं, अलग अलग विभागों में किन विषयों पर चर्चा की गई है, वो यहाँ पर रूप गोस्वामी जी यहाँ पर हमें बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु ये जो पुस्तक है, इसके 4 भाग हैं। उसका नाम है पश्चिम भाग, पूर्व भाग, उत्तर भाग और दक्षिण भाग। तो जैसे कोई सागर होता है ना, बहुत बड़ा सागर, तो सागर का उत्तरी भाग होता है, सागर का दक्षिणी भाग होता है, सागर का पश्चिमी भाग होता है, सागर का पूर्वी भाग होता है। तो इसी प्रकार से पुस्तक को भी उन्होंने पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण, इस प्रकार से इसके 4 विभाग बनाए हैं। और इन 4 विभागों में मूल रूप से हम जिस विभाग की चर्चा हम करेंगे वो है पश्चिमी विभाग। पहला भाग जो है उसका नाम है पश्चिमी विभाग। तो पश्चिमी विभाग में 4 अध्याय हैं, 4 अध्याय हैं। ये मूल जो श्रील रूप गोस्वामी जी की पुस्तक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी की पुस्तक की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी की पुस्तक में तो सब जानकारियां जो आपको मिल रही हैं, वो उस अध्याय का नाम है प्रस्तावना, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मूल पुस्तक में श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि जो पहला भाग है पश्चिमी भाग, उसमें 4 अध्याय हैं। अब 4 अध्याय को उन्होंने क्या नाम दिया है, उन्होंने नाम दिया है लहरियां। जैसे सागर में लहरें उठती है ना, लहरें, तो उनका नाम भी उन्होंने लहर दिया है। तो पहली लहर कौन सी है? पहली लहर यानी कि पहला अध्याय चर्चा करती है सामान्य भक्ति के बारे में, दूसरी लहर चर्चा करती है साधन भक्ति के बारे में, तीसरी लहर चर्चा करती है भाव भक्ति के बारे में, और चौथी लहर चर्चा करती है प्रेम भक्ति के बारे में, प्रेम भक्ति के बारे में। तो हम देखिए जो ये अब आप यहाँ श्लोक संख्या समझने का प्रयास कीजिए। ये तो 7 से लेकर 9, ये जैसे पिछली स्लाइड में आप देखेंगे, ये जैसे श्लोक है ना 1.1.6, तो छठा जो है वो तो श्लोक की संख्या है। उसके बाद ये जो संख्या 1 है, ये क्या है? ये अध्याय का नाम है। और ये जो उसके बाद जो पहले ये जो संख्या है, ये किसका नाम है? ये पहला भाग है। तो ये पश्चिमी भाग का पहला अध्याय या पहली लहरी, उसका 6वां श्लोक। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो 4 भाग हैं, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, और पश्चिमी भाग में 4 अध्याय हैं। उन 4 अध्यायों में 4 विषय उठाए गए हैं भक्ति से संबंधित। पहले अध्याय में सामान्य भक्ति, इसमें भक्ति का सामान्य विवरण दिया गया, जनरल डिस्क्रिप्शन जिसे बोलते हैं। जनरल, जैसे मैं साइंस की कोई पुस्तक लूं, उसमें मैं ग्रेविटी पढ़ाऊं या गुरुत्वाकर्षण पढ़ाऊं, तो जनरल में समझाऊंगा ग्रेविटी क्या होती है। हम देखते हैं कि सेब हम ऊपर से छोड़ते हैं तो वो नीचे गिरता है, तो इससे ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, सामान्य रूप से उसका जनरल डिस्क्रिप्शन। तो सामान्य भक्ति का यहाँ पर चर्चा की गई है पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में
साधन भक्ति के बारे में बताया गया। साधन भक्ति मतलब भक्ति योग का अभ्यास, हम भक्ति योग का अभ्यास करते हैं। फिर तीसरे अध्याय में, तीसरी लहर में भाव भक्ति के बारे में चर्चा है। भाव भक्ति मतलब भक्ति का अभ्यास करते 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 हमारे भीतर एक आह्लाद, आह्लाद मतलब एक एक प्रसन्नता का भाव है उत्पन्न होने लगता है। तो आह्लाद में भक्ति कैसे की जाती है, उसको भाव भक्ति की, भाव भक्ति बताया गया है। और फिर अंत तो गत्वा जब कृष्ण प्रेम हमें मिलने लगता है, उसे प्रेम भक्ति यानी कि भगवत प्रेम में भक्ति कैसे की जाती है वो बताया गया। तो साधन भक्ति से आरंभ करते हैं, भाव भक्ति, और फिर अंततः प्रेम भक्ति तक पहुंचते हैं। और उससे पहले साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति समझने पहले भक्ति के बारे में जो जनरल बातें हैं, जो सामान्य बातें हैं, जो जनरल डिस्क्रिप्शन है, वो पहले अध्याय में दिया गया। तो 4 चैप्टर हैं, पहले में सामान्य भक्ति, दूसरे चैप्टर में साधन भक्ति, तीसरे चैप्टर में भाव भक्ति, और चौथे चैप्टर में प्रेम भक्ति। इस तरह से पढ़ाया गया है। तो मुख्य रूप से हम केवल पश्चिमी भाग का ही अध्ययन करने वाले हैं इस पाठ्यक्रम में, इस कोर्स में। इस्कॉन संस्था में भी जो भक्ति शास्त्री कार्यक्रम होता है, उसमें भी केवल पश्चिमी भाग का ही अध्ययन कराया जाता है जी। अब हम अंत करेंगे अपनी आज की कक्षा का। अंतिम स्लाइड है। तो श्रील रूप गोस्वामी जी पुस्तक इस श्लोक से आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम वे शुद्ध भक्ति की परिभाषा देते हैं। अब इन्होंने इतना बता दिया कि इस पुस्तक में क्या क्या वस्तुएं हैं, क्या क्या मैटर है, पहले पश्चिमी भाग में। उसके बाद अब वो आरंभ करते हैं एक ओपनिंग स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं। एक आरंभ में जो एक वक्तव्य दिया जाता है, एक भूमिका बनाने के हिसाब से, एक प्रस्तावना बनाने के हिसाब से, वो कहते हैं कि अब मैं शुद्ध भक्ति की परिभाषा बताने वाला हूँ। शुद्ध भक्ति वास्तव में किसे कहते हैं। तो पहले मंगलाचरण किया, उसके बाद पुस्तक का स्ट्रक्चर बताया। अब वो अपने सब्जेक्ट मैटर पर आ रहे हैं, सामान्य भक्ति के। सामान्य भक्ति में सबसे पहले शुद्ध भक्ति की व्याख्या वो करते हैं। तो प्रथम अध्याय में उत्तम भक्ति की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि आचार्यों द्वारा की गई है पूर्व में। इस व्याख्या से भक्ति की श्रेष्ठता अन्य प्रक्रियाओं की तुलना में स्थापित की जा सकेगी। अन्य प्रक्रियाएं कौन सी हैं? ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म कांड इत्यादि इत्यादि। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बताने वाला हूँ, शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं। और शुद्ध भक्ति को हम अच्छे से गहराई से समझेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि शुद्ध भक्ति वास्तव में अन्य प्रक्रियाओं से श्रेष्ठ कैसे है। तो ये मूल रूप से आज की कक्षा का सार है। अब ये जो स्लाइड जो मैंने बनाई है अंत में, ये विशेष रूप से आपको उन पुस्तकों की जानकारी देने के लिए बनाई है जो इस कक्षा को प्रस्तुत करने के लिए जिनकी सहायता मैं ले रहा हूं। और ये पुस्तकें मेरे पास यहाँ पर उपस्थित भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे कोने में ये जो पुस्तकें हैं, ये 4 पुस्तकें हैं, 4 पुस्तकें हैं। तो ये 4 पुस्तकें मेरे हाथ में इस समय आप देख सकते हैं कक्षा में। ये 4 पुस्तकें मेरे हाथ में है। तो ये कौन कौन सी पुस्तकें हैं? ये वास्तव में ये मूल भक्ति रसामृत सिंधु जो श्रील रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। इस पुस्तक में आप यदि देखते हैं तो इस पुस्तक में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संस्कृत में श्लोक है। संस्कृत के श्लोक के नीचे श्रील जीव गोस्वामी जी की टीका दी गई है, कमेंट्री दी गई है। तो ये पुस्तक में वास्तव में ये उनकी जो कमेंट्री है वो तो संस्कृत में है, लेकिन ये उसका हिंदी, ये अंग्रेजी अनुवाद जो है उपलब्ध है। तो मैं उसी अंग्रेजी अनुवाद को यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। तो ये 4 पुस्तकें कौन सी हैं? पश्चिमी विभाग, पूर्वी विभाग, उत्तरी विभाग और दक्षिणी विभाग। तो ये पूरी भक्ति रसामृत सिंधु है जो रूप गोस्वामी जी ने लिखी है। उसके बाद इस पुस्तक के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी ने समरी स्टडी, सार संकलन किस नाम से लिखा है? द नेक्टर ऑफ डिवोशन। और उसमें भी नेक्टर ऑफ डिवोशन किस पुस्तक पर है? ये जो पहली पुस्तक है पश्चिमी विभाग, केवल उसी पर यह नेक्टर ऑफ डिवोशन नामक, क्षमा कीजिए, नेक्टर ऑफ डिवोशन में वास्तव में इन 4 पुस्तकों के बारे में लिखा है। 51 चैप्टर है, 51 चैप्टर्स, 51 अध्याय हैं। लेकिन हम पहले 19 अध्यायों का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि 19 अध्याय जो है पूरे जो वो पश्चिमी विभाग है उन पर आधारित है। अच्छा, इस पुस्तक को पढ़ने के लिए, इन दोनों पुस्तकों को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये कठिन पुस्तकें हैं, इनको सरल बनाने के लिए 2 अन्य पुस्तकें भी लिखी गई हैं। तो ये एक पुस्तक ये लिखी गई है वेव्स ऑफ डिवोशन, जिसमें ये लिखी गई है इस्कॉन के ही एक सन्यासी द्वारा, धनुर्धर स्वामी जी द्वारा। तो ये वेव्स ऑफ डिवोशन वास्तव में नेक्टर ऑफ डिवोशन और भक्ति रसामृत सिंधु को और सरल भाषा में समझने के लिए
लिखी गई है। और दूसरी पुस्तक लिखी गई है भक्ति साम्रत सुबोधिनी। ये हमारे संस्था के एक भक्त हैं गौरांग दर्शन प्रभु, उन्होंने ये लिखी है। ये मूलतः केवल ये जो 19 अध्याय हैं पश्चिमी विभाग के, उन्हीं के ऊपर आधारित है। तो ये दोनों पुस्तकें मुख्य रूप से हम अपनी अध्ययन के सुविधा बनाने के लिए, उसको सुबोध बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए ये पढ़ेंगे। आपके पास ये चारों पुस्तकें लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप लेना चाहें ले सकते हैं अगर आप और गहराई में जाना चाहें। लेकिन यदि आपके पास ये नेक्टर ऑफ डिवोशन है, जिसका हिंदी में शीर्षक भक्ति रसामृत सिंधु ही किया गया है, वो आप लें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और इसके अतिरिक्त यदि आप एक पुस्तक और लेना चाहें तो आप भक्ति रसामृत सुबोधिनी ले सकते हैं। ये पुस्तक अभी केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है, हिंदी में इसका अनुवाद उपलब्ध नहीं है। नेक्टर ऑफ डिवोशन का हिंदी में अनुवाद उपलब्ध है। तो इसी के साथ हम आज की अपनी इस कक्षा को विश्राम देते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है आपकी, तो हम अभी उस पर चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी लेकिन थोड़ा सा समझ में नहीं आया आज तो, थोड़ा सा। हाँ जी, तो जो समझ में नहीं आया उस पर आप अपना प्रश्न मुझे बताएं, मैं प्रयास करूंगा दोबारा उसको समझाने का। फिर भी समझ में नहीं आता है तो हम अलग से भी बात कर सकते हैं जी। जैसे कि प्रभु जी मंगलाचरण में काफी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उससे अमेरिका में हाँ जी बताइए। जैसे मंगलाचरण में अलग से आपने जो बताया ना, वो इसमें तो अलग ही लिखा हुआ है। हाँ, मैं आप थोड़ा आप ध्यान से पढ़ें। देखिए जो प्रभुपाद जी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु ये जो समरी स्टडी है, उसको यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें वही सब चीजें लिखी है। मुख्य रूप से मंगलाचरण जो पहला श्लोक है उसमें दो बातें, भगवान को उन्होंने अखिल रसामृत मूर्ति कहकर संबोधित किया है, अर्थात वो वृंदावन वाले कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। वो द्वारका के कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, वो कुरुक्षेत्र के कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। वृंदावन के कृष्ण को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि वृंदावन के कृष्ण ने ही माधुर्य भक्ति में गोपियों के साथ एक प्रकार से भक्ति का भावों का आदान प्रदान किया। और ये पुस्तक जो है चूंकि मूल रूप से भक्ति रस के ऊपर आधारित है, और भक्ति रस में सर्वश्रेष्ठ रस जो है वो माधुर्य रस है, इसलिए वो भगवान को अखिल रसामृत मूर्ति कह रहे हैं और भगवान का संबंध अलग अलग गोपियों के साथ वहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो मंगलाचरण आपको समझ में आ गया है। इससे ज्यादा आपको समझने की फिलहाल इस स्तर पर आवश्यकता नहीं है। जी प्रभु जी, ये तो समझ में आ गया कि अखिल भारतीय, और फिर इसमें रसों का वो दिया गया 12 रस हैं जैसे जी, है ना। और फिर वो तारका, पलिका, श्याम, जी जी जी, हाँ जी। तो इतनी बात समझ में आती है आपको? जी जी, जैसे सबसे श्रेष्ठ उनने बस राधा रानी, श्रीमती राधा रानी। हाँ जी, हाँ जी, है ना। अगर इतनी बात समझ में आती है तो आपका काम बन गया। इससे अधिक आपको फिलहाल समझने की आवश्यकता नहीं है। जी जी प्रभु जी, जो आपने डिटेल में समझाया ना तो हाँ जी, और कोई अन्य बात आपको अगर समझ में नहीं आई हो तो आप अवश्य प्रश्न पूछिए जी। सर हरे कृष्णा, मतलब जैसे जैसे आगे जाएंगे जो आज आपने बताया वो थोड़ा थोड़ा आप आगे और डिस्क्राइब करते जाएंगे ना? जी 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 जी, हाँ, अवश्य। मतलब हाँ, यहाँ आज तक तो खाली इंट्रोडक्शन था। हाँ, एक एक क्लास करके समझिए। कोई चीज समझ में नहीं आया उसे दोबारा प्रवचन में जो रिकॉर्डिंग है उससे सुनिए। नहीं फिर भी समझ में आता है तो अपना प्रश्न जो है मुझे लिखकर भेजिए, या मुझसे कोई टाइम आप निश्चित कर लीजिए, उसमें हम चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं जी। ओके सर। और मुझे आपकी फीडबैक दीजिए, आज की कक्षा में जितना हमने चर्चा करी वो समझ में आया? हाँ सर, वो ओवरऑल पिक्चर समझ में आया कि ओवरऑल पिक्चर समझ में? ठीक है, ठीक है। हाँ, और थोड़ा जब आप पढ़ेंगी, अध्ययन करेंगी, दोबारा सुनेंगी, पुस्तक भी पढ़ेंगी तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा जी। वैसे ज्यादातर तो समझ में ही आ गया, लेकिन बच्चे कि उतना जितना आपने डिटेल समझाया ना, तो वो थोड़ा इसमें भी देख रही थी मैं बुक्स में, तो वो हमने थोड़ा जो सा पुस्तक में जो प्रभुपाद जी ने जो पुस्तक में दिया है उससे हम ज्यादा डिटेल ले रहे हैं, क्योंकि हम मूल पुस्तक जो भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी जी वाली है उसकी सहायता से हम आपको पढ़ा रहे हैं। जी जी जी, अच्छा अच्छा। तो प्रभुपाद जी की पुस्तक की डिटेल भी हम कवर कर रहे हैं, लेकिन उससे अधिक भी हम डिटेल ले रहे हैं। हम इसमें श्री जीव गोस्वामी जी की जो भाषा, जो टीका है
जो भाष्य है उससे भी हम कुछ कुछ डिटेल लेकर आपको पढ़ाएंगे आगे। तो हम मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य ये है कि आपको ये विषय जो है वो अच्छे से समझ में आए। तो जी प्रभुपाद जी की प्रभु। पुस्तक में जो, चूंकि उन्होंने समरी स्टडी लिखी है, तो कई बातें कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं कि क्यों लिखी है, कैसे लिखा है, यहाँ से यहाँ कैसे आ गए, यहाँ से यहाँ कैसे आ गए। लेकिन जब हम आपको अलग अलग वर्गीकरण करके उसका अलग अलग हिसाब किताब बिठा के जब हम बताते हैं तो वो जल्दी समझ में आता है। जी जी सर, जो आप सारांश देते हैं ना, मतलब भी नेक्स्ट क्लास के पहले, तो वो उसमें हम्म, अच्छा समझ में आ जाता है। जी वही उसका उद्देश्य है, वही उसका उद्देश्य है, हाँ ताकि सर। कोई चीज छूट गई हो तो वो एक बड़ी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए, और फिर बारीकियां जो है वो हम धीरे धीरे कक्षा में अलग से जाकर नोट कर सकते हैं। जी हाँ सर। चलिए, चलिए बहुत अच्छा, अच्छी अच्छी चर्चा कर रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी? जी चलिए, यदि कोई आपकी कोई टीका टिप्पणी नहीं है, कोई और बात आप नहीं कहना चाहते हैं, तो आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी वजह से काफी प्रेरणा मिलती है ये सब कार्य करने के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, फिर अगली कक्षा में पुनः एक बार फिर उपस्थित होंगे भक्ति साम्राज्य सिंधु के अगले मुख्य चर्चा पर, जो है शुद्ध भक्ति की परिभाषा। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको बहुत ध्यान से समझिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगली बार मिलते हैं और इस पर चर्चा करें। धन्यवाद। सर, सर हमने इंग्लिश वाली ली है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, तो हिंदी वाली भी ले ले? वो आपके ऊपर है, वैसे तो इंग्लिश वाली काम करेगी, क्योंकि हिंदी ओके। आप जानती हैं, इंग्लिश भी आप जानती हैं, दोनों भाषाओं में एक बार इंग्लिश। तो आप देखिए, यदि आपको हिंदी पढ़ने में रुचि रुचि है, अवश्य लीजिए, वरना ओके। मैं कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं समझता हूँ। बात यह है कि अच्छा। अगर आप इंग्लिश वाली भी पढ़ती हैं, उसको ध्यान से पढ़ना, उसकी गहराई में जाना, वो ज्यादा आवश्यक है। भाषा में यदि आपको कठिनाई होती है इंग्लिश में कुछ समझने में, तो आप अवश्य हिंदी की ले सकते हैं। ओके सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे थैंक यू कृष्ण। सर। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। जय श्री हरे राधे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। जय श्री राधे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जी किताब बहुत अच्छी है गुरु जी, जी धन्यवाद माता। लेना चाहती हूँ मैं भी। हाँ जी, तो आप ले सकती हैं, उसका लिंक मैंने भेजा है, लिंक से खरीदने में कोई कठिनाई हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। जी गुरु जी, जी धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम।